सभी को मेरा प्रणाम। मैं प्रार्थना दुबे, योग प्रशिक्षिका, योग प्रभा से। आसन एक, लाभ अनेक। आदरणीय केसी जैन जी ने आज का आसन हमें दिया है वृक्षासन। वृक्षासन में वृक्ष का अर्थ है पेड़ और आसन का अर्थ है मुद्रा, यानी कि इस आसन को करते समय हमारे शरीर की आकृति कुछ पेड़ के समान हो जाती है। आकृति ही नहीं, यहाँ तक कि आपका मन भी पेड़ के भाव के समान हो जाता है। आगे आपको समझाऊंगी। तो यह वृक्षासन खड़े होकर किया जाता है। प्रायः इसे आंखें खोलकर किया जाता है, जिससे आपके शरीर का संतुलन अच्छे से बने। यदि आप थोड़े उच्च अभ्यासों में जाते हैं तो आप आंखें बंद करके भी वृक्षासन को कर सकते हैं। उसको करने की थोड़ी सी जो तरीके हैं अलग होते हैं, ताकि हम संतुलन बनाए रखें। फिलहाल हम वृक्षासन की सरल विधि को ही जानेंगे। वृक्षासन करने पर आपको पैर, घुटने और आपके हाथ, इन सबको मजबूती मिलती है और लाभ इसके आगे आएंगे, जो कि मैं आपको विधि के बाद बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले करते हैं वृक्षासन को करने की विधि, जो कि बहुत ही आपको अच्छे से देखनी है। एक एक चीज आप इसमें इसकी बारीकी जान पाएंगे। तो वृक्षासन को करने के लिए आपको सबसे पहले अपने आसन पर प्रथम स्थिति में खड़े हो जाना है। प्रथम स्थिति आपकी कुछ ऐसी होगी, एड़ी पंजे पास में और सीना उठा हुआ, कमर पीठ आपकी सीधी, कंधे हल्के से पीछे, हाथ आपके जंघाओं के आसपास, कमर के आसपास। अब आप वृक्षासन करने जा रहे हैं। किसी भी आसन को करते समय आपकी सांसें संतुलित होनी चाहिए। अब ध्यान देंगे कि हम दाएं पैर से वृक्षासन को करेंगे, यानी कि मुझे दाएं पैर को मोड़ना है। इसके लिए मैं कुछ इस प्रकार बाएं पैर पर हल्का सा वजन देते हुए पैर को थोड़ा साइड में, यानी कि पंजा बाहर निकालते हुए और एड़ी को इस प्रकार रखने का प्रयास करूंगी। जब हम ऐसे रख लेते हैं और धीरे धीरे हम इसको ऊपर लाएंगे, नीचे वाले पैर को घुटने से मोड़ते हुए ऊपर लाएं, हल्का सा झुकें, लेकिन पंजे और एड़ी पे आपका बराबर वजन होना चाहिए। अब आप ऐसे हाथ से टखना पकड़ के भी रख सकते हैं, या फिर आप सीधे इस प्रकार रख सकते हैं। क्योंकि संतुलित नहीं होते हैं तो हमें जल्दी थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे रख लिया, जहां भी आपने रख लिया, घुटने पे, ठीक घुटने के जोड़ पे ना रखें, घुटने से ऊपर या नीचे। शुरुआत में आप ऐसा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, या थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं। अब प्रॉपर वृक्षासन कैसे बनेगा? थोड़ा सा संतुलित होके आप इसको जंघा मूल पे, जहां जंघा शुरू होती है वहां पे आप एड़ी को अच्छे से रखने का अभ्यास करें। इस प्रकार यहाँ आने के बाद देख लें घुटना आपका ज्यादा आगे तो नहीं है, ये आपका शरीर थोड़ा सीधा होना चाहिए। अब हाथ आपके जो कि आइट साइड हैं, इनको दोनों ओर से उठाना है, कंधे की सीध से। श्वास भरते हुए दोनों हाथ को उठाएंगे, दोनों भुजाएं ऊपर की ओर, हथेलियां पलटेंगे छत की ओर और श्वास भरते हुए पूरा ऊपर नमस्कार या प्रार्थना की मुद्रा बनाते हुए आप किसी एक बिंदु को सामने देखेंगे। लगातार 30 सेकेंड या 1 मिनट तक इसमें रुकने का अभ्यास। एड़ी पंजे पर आप बराबर वजन दीजिए। अंगूठे पे इसमें ज्यादा से ज्यादा वजन जो है अंगूठा झेलता है। और सांस छोड़ते हुए धीरे से आपको हाथों को नीचे करना है। बिंदु को आप देखते रहें, सांस छोड़ते हुए नीचे। आप इसको हाथ का सपोर्ट देके धीरे धीरे कर सकते हैं। यदि आपका संतुलन बिगड़ता है तो आप आसन को बदलकर दूसरे पैर से भी इसे कर सकते हैं। सेकेंड से 1 मिनट तक आप करें। तो ये था हमारा वृक्षासन और इसको करने की विधि। तो आइए अब जानते हैं इसके थोड़े से लाभ। लाभ तो हमें जानना ही होगा। तो लाभ यह है
कि आप वृक्षासन को करते समय, जो कि मैंने शुरू में बहुत कुछ आपको बताया है, साथ ही साथ ये आपके टखने, घुटने और आपके हाथों को बहुत ही मजबूती प्रदान करता है। ये जंघा को भी मजबूत करता है। संतुलन यानी कि बैलेंस, आपके शरीर का बैलेंस बनाता है, आपको संतुलित रखता है। क्योंकि हमें संतुलन की बहुत आवश्यकता होती है। आजकल की दौड़ भाग की जिंदगी में कई सारे फिजिकली बहुत सारे पड़ाव आते हैं जो हमें पार करने होते हैं। तो यदि शरीर संतुलित रहेगा तो हम बहुत सारी चीज़ों को, कठिन चीज़ों को आसान रूप से कर सकेंगे। यह आपके यानी कि आपको बहुत हद तक एकाग्रता देता है, आपके मन को शांत करता है, क्योंकि यह बैलेंस करता है। हमें एक जगह देखते हैं हम इसमें, तो एकाग्रता बहुत ही अच्छे से आती है। यह सपाट पैरों को कम करता है। शारीरिक ही नहीं, मानसिक भी यह बहुत अच्छे से काम करता है। जैसा कि मैंने ये बताया कि आपको जब वृक्षासन में रहेंगे, आपको अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए, थोड़ा सा योग को है ना हल्का सा प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराते हुए करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। नहीं मुस्कुरा पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन भाव हमारे वैसे होने चाहिए। यदि हम इसको अच्छे प्रसन्नता पूर्वक पॉजिटिविटी के साथ करेंगे तो आपको जो फायदा है वह दुगुना आएगा, यानी कि सही फायदा आप योग का उठा पाएंगे। क्योंकि हम जो चीज प्रकृति को देते हैं वही चीज हमें मिलती है। तो ये आपको समझना होगा। योग को इसी प्रकार से आप अपनी जीवन शैली में अपनाएं। इसकी कुछ सावधानी भी है। सावधानी कुछ ऐसी है कि यदि आप उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप यानी कि हाई बीपी और लो बीपी से परेशान है, या आपको इस प्रकार की दिक्कत है, तो इस आसन को आपको करने से बचना है। साथ ही साथ माइग्रेन या नींद की आपको दिक्कत है तो भी इस आसन को करने से बचें। यदि आपको कूल्हे और घुटने में किसी प्रकार की चोट है तो डॉक्टर की सलाह से इसे करें, या उनकी सलाह से ही इसको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है तो आप ये जान सकते हैं। मेरा अनुभव यह है कि आप, यदि आपके दर्द पर निर्भर करता है कि आपको ये करना है कि नहीं, तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। यदि आपको एक पैर पे थोड़ी कठिनाई हो रही है तो जल्दी से आपको आसन बदल लेना है, आप दूसरे पैर से करें। सबसे महत्वपूर्ण चीज कि इस आसन को करने पर आप यदि अभ्यासी हैं, शुरुआती अभ्यासी हैं, तो भी आप दीवार के सपोर्ट से इसे करें, यानी कि पीठ ऐसे दीवार से लगा के और फिर आप वृक्षासन को करें, या फिर आप साइड में खड़े होके, यानी कि अगर मेरा चेहरा मेरे बाईं ओर होता और दीवार भी मेरे बाईं ओर होती तो इस प्रकार से मैं बार बार हाथ का सपोर्ट लेते हुए वृक्षासन में रहती, गिरने पर मैं इसका सहारा ले लेती। तो एक चीज ये होती है वृक्षासन को करने की। ये थी इतनी सारी विधि और लाभ। आपको समस्त आसनों को योगाचार्य एवं योग विशेषज्ञ की सलाह, उनके सानिध्य से करना है, जिससे कि आप आपके शरीर की प्रकृति के अनुसार और अच्छे से आसनों को करें और जान पाएं। मैं प्रार्थना दुबे, योग प्रभा से योग प्रशिक्षिका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।